ये लगभग 20 साल से भाजपा की सरकार है और आज यदि कोई अधिकारी जिसकी सर्विस 20 साल के बाद लगी है, उसने भाजपा का ही शासन देखा है, कांग्रेस का शासन तो केवल 1.5 साल देखा है। इसलिए धीरे धीरे ये हो गया है कि भाजपा का काम करोगे तो तुम्हें जिला कलेक्टर बना देंगे, जिला एसपी बना देंगे, अच्छे कमाओ पे पोस्ट पे भेज देंगे। उसके कारण पूरे तरीके से प्रशासन तंत्र जो है भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। अब आपका अशोक नगर का उदाहरण, ठीक है। अशोक नगर के 2 लड़के जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जा रहे थे ग्वालियर, रात को वो ओरछा रुके थे। ओरछा में वहाँ 2 बच्चे जाते हैं लोधी समाज के, राजगोपाल और उसका साथ एक और बच्चा गजराज, वो जाते हैं। वो शिकायत रोते हैं उनके सामने कि साहब हमको जिन लोगों ने मल खिलाए, भ्रष्टा खिलाई, मजबूर किया, हमने रिपोर्ट की और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने उनके सामने ही जिला कलेक्टर साहब को फ़ोन किया और कहा कि मेरे पास शिकायत आई है, इसकी आप जांच करिए और आप कार्रवाई करिए। इसमें कौन सा गुनाह किया? प्रदेश के विपक्ष के सबसे बड़ी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष अगर 2 युवकों की बात पर इतने गंभीरता से नहीं लेंगे तो वे अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे। इसलिए उन्होंने जिला कलेक्टर से बात की। अब जो बात करी वो आजकल को सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया में वायरल हो गया। अब वायरल हो गया तो हड़कंप मचा पुलिस में, प्रशासन में कि साहब इतने गंभीर घटना पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मांग क्या थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई करो, एफआईआर दर्ज करो, उनको गिरफ्तार करो, यही तो मांग थी ना। उस दिन के बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने उन 2 लड़कों को पकड़ लिया और उसके बाद से वो दोनों लड़के गायब हैं, परिवार के साथ नहीं हैं, गांव में भी नहीं रह रहे हैं। कहाँ गए भाई? हमने मांग की थी गिरफ्तारी उसकी जिसने मजबूर करके वहाँ पे उनको मल खिलाया। उसके खिलाफ तो कार्रवाई हुई नहीं, पुलिस ने नहीं की। किसके खिलाफ कार्रवाई की? उन्हीं जो बच्चों से ये कहलवाने के लिए पुलिस का दबाव बनाया, उनको मारा गया, पीटा गया और आज तक वे गायब। जन सुनवाई का वीडियो भी आपने देखा होगा, खुलेआम वो कह रहा है जन सुनवाई किसके लिए है। प्रशासन ने उस जन सुनवाई के आधार पर मुकदमा दायर क्यों नहीं किया? हमारा प्रश्न ये है, जिस थाने में हुआ है उस थानेदार के खिलाफ एसपी साहब ने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये भी अजीब बात है। कार्रवाई किस पे हुई? प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी के ऊपर मुकदमा कायम हो गया। अरे भाई, हमारा कसूर क्या है? प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी का कसूर क्या है? कसूर ये है कि उन्होंने 2 युवकों की बात को गंभीरता से लेते हुए जिस व्यक्ति ने उनके खिलाफ ये किया उसको खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, ये मांग की गई। इस मांग में क्या खराबी थी? अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। हम तो वकील नहीं है कौन कौन सी धारा में हुआ, लेकिन एफआईआर तो दर्ज हुई। मैंने एसपी साहब को फ़ोन लगाया, मैंने कहा भाई तो आपके यहाँ एफआईआर दर्ज अगर हुई है तो कोई शिकायत करता तो होगा। कौन ने शिकायत की है? कि साहब शिकायत करता कोई नहीं है। तो मैंने कहा फिर एफआईआर कैसे दर्ज हुई? कि साहब स्वयं
पुलिस ने उन पर FIR दर्ज की है। मैंने कहा उनका जुर्म क्या है? तो उन्होंने कहा साहब ये धारा है। हमने कहा ठीक है कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, उनको हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। मैंने कोई एहसान करोगे? हम तो गिरफ्तारी देने आए हैं, करो गिरफ्तार। FIR जब तुमने दर्ज की है, जांच तुम्हारी अब पूरी हो जाना चाहिए, इतने दिन बीत गए, गिरफ्तार क्यों नहीं करते? तो उनके साथ गिरफ्तारी देने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। और ये दबाव की राजनीति जो कर रही चलेगी नहीं। अब हम लड़ाई लड़ेंगे। जेल भेजोगे? जाएंगे जेल। कितने दिनों को जेल भेजोगे? ये कोई ब्रिटिश हुकूमत नहीं है, ये कोई राजतंत्र नहीं है जो राजा कहे सो सही। संविधान है बाबा साहब का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सरदार पटेल का, अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का, बाबा साहब अम्बेडकर का, महात्मा गांधी का। नियम और कानून का पालन करो, नहीं तो हम लोग लड़ाई अब अदालत में भी ले जाएंगे और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। सेक्युलरिज्म शब्द का खड़गे जी ने भी विरोध कराया, जो संविधान से हटाना चाहते हैं भाजपा वाले। देखिए, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? सर्वधर्म समभाव, यही तो है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है हम लोग किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी, ये सबकी सरकार है। अब सबकी सरकार में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, पारसी भी, सभी है। ये सब भारत के नागरिक हैं कि नहीं? हर भारत के नागरिक को अधिकार पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। ये भारतीय संविधान में है, तो इसमें क्या दिक्कत है? यही सेक्युलरिज्म है, सर्वधर्म समभाव, यही सनातन धर्म है। सब धर्मों का सम्मान करना ही सनातन धर्म है। और यही इस्लाम में भी है, यही बाइबल में भी है, और ये सिख धर्म में भी है। गुरु नानक का ग्रंथ पढ़ लो, गुरु नानक जी ने तो वो अद्भुत ग्रंथ लिखा है। RSS अपना 100वां वर्ष निवारण कार्यक्रम मनाने जा रही है, और उसके चलते वो घर घर जागरण का कार्यक्रम, क्या हमें उस पर बैन लग चुका है? तीसरी बार भी क्या बैन लगेगा आपके? हम सब देखो, हम सब भारत के नागरिक हैं, अभिव्यक्ति का हमारा अधिकार है, सबका अधिकार है। अगर RSS अपना 100 वर्ष मनाना चाहते हैं, बिल्कुल मनाएं। लेकिन बात यह है, भारतीय संविधान का पालन वो करते हैं कि नहीं करते हैं, इसको थोड़ा स्पष्टीकरण कर दें। वो जन जागरण चलाएं, लेकिन हमारा एक प्रश्न केवल है, क्या भारत संविधान का वे पालन करते हैं, उसको वो मानते हैं, हाँ या नहीं? ये हमारा उनसे प्रश्न है। ठीक है। अब बात यह है कि संविधान को RSS ने हमेशा विरोध किया, सन 50 से उसका विरोध किया। बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाए, तिरंगा झंडा जलाया, खुलेआम विरोध किया। मोदी जी जब जाते हैं सदन में तो संविधान को अपने मस्तिष्क पे लगा के सम्मान देते हैं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, मंत्री शपथ लेते हैं, तो वे संविधान की शपथ लेते हैं, नियम और कानून की शपथ लेते हैं, सबके साथ समान न्याय करेंगे उसकी शपथ लेते हैं। तो क्या अशोकनगर में आज न्याय हो रहा है क्या? जब न्याय नहीं हो रहा है तो हम सत्याग्रह करेंगे। हमारा कोई प्रशासन को, शासन को नियम तोड़ने के लिए नहीं है। हमने सभा की इजाज़त ली है, सभा में हम लोग शामिल होंगे और अपनी बात दृढ़ता से रखेंगे और चुनौती देंगे सरकार को, करो हमें गिरफ्तार, तुम में अगर साहस हो। सर, लगातार बॉर्डर से जो प्रवेश कर रहे हैं कांग्रेस, उनको रोका जा रहा है। पेट्रोल पंप भी, बात ये घबराहट है, घबराई हुई है सरकार। सरकार के प्रशासन के हाथ पांव कांप रहे हैं। क्यों? कि गलती तो हो गई, अब क्या करें। जितना ये रोकेंगे उतने ही शक्तिशाली कांग्रेस होगी।